वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर में एक ही गाड़ी पर 62 ई चालान करवाने वाला ड्राइवर बिलाखिर पकड़ा गया। वाह वाह, सर ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था? देखो बेवकूफ था अहमक, उसे पता नहीं था कि ये जो चालान आ रहे हैं ये अदा भी करने पड़ेंगे। उसका ख्याल था कि यार ये बस ठीक है, ये बेचारों के पास इतना टाइम नहीं है पुलिस के पास। अब उन्होंने ये दफ्तरी काम शुरू कर दिया है तो मैंने कौन सा जाके अदा करने, मैं घर बैठा रहूँगा। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को दुरुस्त करने का जो नुस्खा कीमिया है ना, वो ये कि ज़बरदस्ती लगाएं और कंप्यूटर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम करें, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट में करप्शन का एहतमाल बहुत ज़्यादा है। कल्चरली हम बहुत डाउन ट्रॉडन हैं, हम करप्ट हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम लाइलाज हैं, ये मरज़ है, रोग नहीं है। और ये 5000 साल पुराना ये मरज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। जो चीज़ पल्ले बांधने वाली है वो ये कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लीडर, पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी हुकूमत ये कभी रज़ाकाराना तौर पे ठीक नहीं होगी। बिल्कुल। इसका ये मतलब ही नहीं कि डंडे के साथ ठीक होगी। अगर डंडे के साथ ठीक होना होता तो सिकंदर मिर्ज़ा से लेकर अब तक, अयूब खान से लेकर अब तक बड़ा डंडा चलाया गया, और डंडा बल्कि ख़राब करता है। डंडा बेहतरीन चीज़ है, उसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल डिटरमिन करता है कि डंडा ठीक था या गलत था। तो ये डंडा ठीक है क्योंकि इंसान के हाथ में नहीं है, कंप्यूटर के हाथ में। अब अगर आपके घर पहुंच गया तो आप मुंतजर रहिए कि आपने ये अदा करना है। इन एनी केस आप कैमरे में आ गए, आपने वायलेशन की, आप इससे बच नहीं सकेंगे। पिछले 3 माह में सिर्फ लाहौर पुलिस ने 4 लाख ई चालान किए, 5.5 करोड़ रुपया कमाया इससे। रेवेन्यू जनरेशन कितनी अहम काम होता है रियासत के लिए। जी जी जी। इसमें जो लूप होल्स हैं उसको भी कवर करना चाहिए कि वो चालान जमा करवाने के लिए जब आप बैंक जाते हैं, और ख़ुसूसन एक ही बैंक में आप करवा सकते हैं, पंजाब बैंक में, ठीक, या नेशनल बैंक भी है साथ, होना ये चाहिए कि ऐसे स्पॉट्स हों जिस तरह दुनिया में है कि आपका चालान आया है, आप गए हैं, जुर्माना रखा है, वो डिपॉजिट हो। मैं इसके बरक्स सोचता हूँ, ताज़ीरात जो है ना उसका भी 2 अच्छा होना चाहिए कि एक तो आपने पैसे जमा कराए, दूसरा आपको खेचल हुई है। हाँ जी। आपकी अक्सरियत ऐसी है जो कहती है यार ऐसी क्या बात है, क्योंकि कानून शिकनी एक इंतहाई लतीफ दिल फरेब मशगला है इस कौम का। और मैं मोटरवे की मिसाल दूंगा कि कुछ बिगड़े नौजवान यहाँ से चढ़ते हैं और फुल थ्रॉटल देकर काला शाह काकू जब पहुँचते हैं तो 1000 रुपया वहाँ पे देते हैं, 750 रुपये की टिकट होती है, और 250 रुपया लेना भी गवारा नहीं करते। वो इसी में खुश होते हैं कि हमें अपना शौक पूरा किया ओवर स्पीडिंग का। जी 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 जी। ये इनको खज्जल किया जाए तो ठीक हो जाएंगे सर। इस कौम को ठीक करने, सुधारने के लिए अगर आपने कोई रोड मैप लेना है ना तो सिर्फ और सिर्फ मोटरवे को देख लें कि मोटरवे पे जाके ये कौम गज की तरह सीधी हो जाती है। हीथ्रो एयरपोर्ट जाके सबसे पहले लाइन में पाकिस्तानी खड़े होते हैं। कुछ वजह है ना कि यहाँ पर बख्शिश नहीं होनी, यहाँ फुफ्फा का, खालू का फोन नहीं आना। जनाब मेरे होया बाढ़ चलान। ओए ये तुम्हारे हुए? मेरे होए बाढ़ चलान। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਚਲਾਨ, ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। मैं मामे वाल चला गया, 4 दिन उत्थे लग गए। और कैसा वाहियात है वहां जाके सेल्फियां उतरवाने लगे। यार तुम किस मर्ज की दवा हो? सर एक्चुअली मैं बताता हूँ बात क्या है असल। वाह, अच्छा क्या जरूरी है कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो अब इसी तरह बात करें? ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। 6 ਵਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 2-4 ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ECL 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। तुम इतने कमजोर हो, तुमने ECL की लिस्ट में से भी सिरक के निकल जाना। बस फिर ये शाकाम चौक से गुजरा था, फड़िया गया। वैसे आजकल ये जो है ना, मैं तो खुश बहुत होता हूँ, इन जैसों का इलाज इससे बेहतर। फिर ये सेफ सिटी वाली तस्वीरें देखी हैं आपने? वो खतरनाक। वैसे अथॉरिटी जो है वो इनकारी है हाँ जी। कि ये हमारी तस्वीरें नहीं है, लेकिन सर इतनी क्लियर तस्वीर मैं नहीं समझता किसी प्राइवेट कैमरे की हो सकती है। ये 3-4 चीजें हैं कि जिनसे साबित हो सकता है। नंबर 1 इतनी क्लैरिटी, नंबर 2 वाइड एंगल। चलें ये सारी चीजें कह सकते हैं जी, गैजेटरी है, हर चीज मिलती है, प्राइवेटली हर एक के पास है। ये सारे टॉप एंगल पे हैं, तो इसका मतलब है जिसने भी उतारी अपनी बालकनी में खड़े होकर उतारी, ये पोल के ऊपर से उतरा हुआ
खुदकार शाहकार है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ आप कौन है भाई? ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ अच्छा ये जो तस्वीर है एक वाकई इसकी है और उसमें परजाई को और है। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੀਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਡੈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਮੰਗੀ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮਤ लेकिन वो जो तस्वीर है ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ नहीं वो सिर्फ लिफ्ट वाली नहीं है। आप बताएं। मुझे नहीं पता था ये शख्स शादीशुदा है। इसने मुझसे शादी का वादा किया हुआ था। अल्लाह मेरी मौत क्यों ना आ गई? उसका कसूर नहीं है, ये शख्स जो ये वादा करता है और फिर उसको सिर्फ एक डफांग के तौर पर, असल कसूरवार ये है। तुझे मैं दसो हुन मैं की करा? तलाक ले लवा देखो लो। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें इसकी सजा के तौर पे इसके साथ रहना है। इसको तो खुली छुट्टी मिल जाएगी। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਠੀਕ ਕਰ मैं फैसला करवाता हूँ बच्चू उससे। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਈ ਕਰਨਾ। बस तुम इसको एक तो संगली लो एक अच्छी सी, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਆਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾ और इसकी 24 घंटे सर्वेलेंस होनी चाहिए। ये जहां जाए इसके ऊपर एक ट्रैकर फिट करवाओ। बिल्कुल। मैं कहता हूं एक वक्त आएगा जब सेफ सिटी वालों का शुक्रिया अदा करेगी ये सोसाइटी। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲਾਵੇ अपनी लैंग्वेज का ख्याल करो। ਲੈ ਇਸ਼ਵਾਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਤੇ वो इस तरह नहीं मौजें लूटता रहा, उसका एक तरीका था, एक कायदा था। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तुम भी कर लो। ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी में हेलमेट पहन के जाना शुरू कर दे। पहली बात तो ये कि गाड़ी में हेलमेट कौन पहनता है, और अगर हेलमेट पहनना है तो फिर करना क्या आपने? सर ये पॉइंट आप हेलमेट पहनकर तो आप फ्रूट चाट नहीं खा सकते। दूसरा ये कि आप हेलमेट पहन के या मास्क पहन के तो बच जाएंगे, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट, हाँ जी अब याद तो है कि आप दोनों टैग्स चेंज करें, प्लेटें चेंज करें। और उसका पर्चा भी हो जाएगा अगर आप नंबर चेंज करेंगे तो हाँ तो बहुत सीरियस ऑफेंस हो जाएगा। वैसे ये वाकया पेश आया कई साल पहले सऊदी अरब में, जब कैमराज इसी तरह लगे जी, जी। और दो मुख्तलिफ लोगों की तस्वीर चली गई, उन्होंने फौरी तौर पर कानून साजी की और नंबर प्लेट जो है वो घर आनी शुरू हो गई कि भी मुसाफिरों का पता ना चले। ये प्राइवेसी में थोड़ी सी दखल अंदाजी है, इसका हो सकता है जल्द या बदेर ये भी कुछ हाँ इसके ऊपर लेजिस्लेशन होगी। ये चादर और चार दीवारी जो है ना, सीधी सी बात है कि भी एक बंदा ये ना कहिएगा कि मैंने पैंतरा बदला इस बात पे। हाँ जी मैं इस बात को गैर इखलाकी समझता हूँ, ये जो हरकत गाड़ियों में आप इस तरह करते हैं, और इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं कि आप किसी को शादी का एक फ्रॉड लगाएं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जो कि गलत कह रहे हो आप, फिर मैं शादी करूंगा और आप उसे पूरा ना कर सकें, ये उससे भी बड़ी बददियानती है। लेकिन इससे भी बड़ी इंडिसेंसी ये है कि आप इस चीज को एक्सपोज करें। ये एक्सपोयर चादर और चार दीवारी के एहतराम को मजरू करता है। इस पे लेजिस्लेशन हो जाएगी, लेकिन इसके और मुज़मरात हो सकते हैं। सेफ सिटी भी फरिश्तों पर मबनी नहीं होगी, हमारे जैसे लोग ही उसमें होंगे, वो फिर ब्लैकमेल करेंगे, शरारत करेंगे। ये उसको डीफोकस करना या उसको जूम इन करना, ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम है। चूंकि हम ये काम जानते हैं, तस्वीर आपकी फुल आएगी, उसको जूम इन करके आप भेजेंगे, यही तय हुआ होगा। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें रिलीज हुई हैं, ये चोरी हुई हैं, वहीं से हुई हैं। अगर हुई हैं तो मुबैना तौर पे, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उसने जन पे यकीन रखते हैं ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन इससे ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मतलब ये आपकी सेफ्टी के लिए एक मेजर है, लेकिन इसको लोग कमाई का जरिया बना लेंगे, 5-5 लाख रुपए वसूल करेंगे। जिसने अपनी खाल बचानी है, इस जैसे ने। अच्छा भाजी कोई इस तरह की तस्वीर मेरी निकल सकती जिदा दी भाई दी निकली है? यार बड़ा बेशर्म। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਹਿਣਾ? मैं किस दिन अपनी बीवी नूं नाल भाग रहा तो फोटो खिंचा लेनी है। भाई पता लग रहा है फड़िया गया भाई। यानी इसको पकड़े जाने का कितना शौक है। हेलो हेलो एक और आ गया। ਇਹਦੀ ਕਸਰ ਸੀ। ਏ ਓਏ ਲੱਗ ਜਾ उधर हो जाए कौन दरख्तां नूं नंबर लाउण वाला? एक मिनट जनाब। ले ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ।
मैं जनाब बड़ा जरूरी काम छड़ के ते इत्थे आया, मैंने पता लगा बड़ी अहम डिस्कस हो रही है। ये जो बड़ी अहम डिस्कस हो रही है हाँ जी। इसके साथ तुम्हारा ताल्लुक क्या है? क्यों नहीं जनाब, मेरा ताल्लुक डॉल्फिन वाले ने मेरा चलान किया। किस बात पे चालान हुआ तुम्हारा? गड्डी च पूछ बाहर से थोड़ी ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ जनाब, ये फोर्स इन्होंने बनाई है, तनख्वाह भी ज्यादा लेंदे ने। ओए डॉल्फिन बहरहाल काम भी करते हैं। 2500 इन्होंने मुजरम पकड़े हैं, जिनमें से 104-5 तो बड़े हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे। मगर जनाब मेरा की कसूर थी, मैं तो जा रहा था अपनी भैन ले जनाब। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि हमारा क्या कसूर है कि अच्छी खासी डिस्कशन हो रही, इसमें आकर तुमने ये बकवास। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ जनाब, असल च मेरे बहनोई ने मेरी भैन ते तशद्दद किया। ए चुप कर वे, तेरी भैन ਨੂੰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਡਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਪੇ ਪਾਏ ਨੇ। कहना मैं नहीं ਤੇ चाहता। ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਭਈਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। मैं बात सुने, इस बीबी को समझाएं, ये जो लैंग्वेज यूज करी ना बहुत फजूल है। वाकई ये कहना कि फड़िया गया, ये क्या बात है? ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਫਲੂਦਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਆ। ਯਾਰ ਅਸਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਫਲੂਦਾ ਖਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮਨਹੂਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਲੂਦਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਓਏ ਇਧਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਆ। ठीक है, मगर जनाब मैं तो ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਸ। अच्छा तुम काम क्या करते हो? ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਮੇਰਾ किस चीज का? ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਲਾਲ ਗੰਜ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਜਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। ਵੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਜਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਕਰ। अच्छा बेचता पुराने इंजन है और खुद नए इंजन की तलाश में। मुझे तो उसने ये बताया था इसका शोरूम है गाड़ियों का। ਇੰਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਚੀ? ਇਹਦਾ ਗੜਵੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚਲਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਭੇਜਤੀ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से ही।